हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 6 का 17वां पाठ दोहे पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको रहीम दास जी के दोहे पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। तरवर फल नहीं खात है, सरबर पिए ही न पानी, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। तरवर मतलब पेड़ होता है, सरवर का मतलब होता है तालाब, और पिए ही मतलब पीता है, और पर मतलब दूसरों के, और काज का मतलब होता है काम, और हित का मतलब होता है भलाई। संचय यानी एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और सुजान का मतलब होता है विद्वान या सज्जन व्यक्ति। तो बच्चों पहले मैं इस दोहे का आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। तो इस दोहे में परोपकार के बारे में बताया गया है। परोपकार क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। दूसरों की भलाई करना, दूसरों का भला करना, उसे बोलते हैं परोपकार। तो इसमें पेड़ और तालाब दोनों का ही उदाहरण दिया है। तो देखिए, तरवर फल नहीं खाते, तरवर मतलब पेड़, फल नहीं खाते यानी खाते हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, वे हमें ही देते हैं। सरवर मतलब तालाब, पिए यानी पीते हैं, ना यानी नहीं पानी, कि तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है, वे है हमें ही देता है। कह रहीम पर काजित, संपत्ति संचयी सुजान, और सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति, विद्वान लोग, संचय यानी एकत्र करते हैं, संपत्ति मतलब धन दौलत, कि सज्जन व्यक्ति धन दौलत इकट्ठा करते हैं। पर किसके लिए करते हैं? पर यानी दूसरों के, काज यानी काम के लिए, हित यानी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सज्जन लोग अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं। तो रहीम दास जी ने कहा है कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, वे दोनों ही कितने परोपकारी हैं। उसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपनी धन दौलत किसके लिए खर्च करते हैं? दूसरों की सहायता के लिए। अब आप भावार्थ देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ये दोनों दूसरों के ही काम आते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन का संचय अपने लिए नहीं करते, वे परोपकार के लिए संचय किए हुए धन का प्रयोग करते हैं। सज्जन लोग अपना धन दूसरों की सहायता में लगाते हैं, अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए। अब आप अगला दोहा देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। का मतलब होता है क्या, और कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति, बुरे लोगों का साथ, और व्यापत मतलब प्रभावित करना, और भुजंग का मतलब होता है सांप। तो पहले मैं इसका सरल अर्थ बता देती हूँ और फिर उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कह रहे हैं उत्तम यानी अच्छे लोग, अच्छे लोग, अच्छे विचारों वाले लोग, सज्जन लोग, प्रकृति मतलब स्वभाव, कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। का यानी क्या, करी यानी कर सकती है, कुसंग मतलब बुरी संगति, उनका बुरी संगति क्या कर सकती है, इसका मतलब है कि जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती, वे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, वे लोग अच्छे ही रहते हैं। अब इसी बात को रहीम दास जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। उन्होंने चंदन के पेड़ का उदाहरण दिया है। देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं, उन्होंने कहा कि जो चंदन का पेड़ होता है, विष मतलब जहर, व्यापत नहीं मतलब फैलता नहीं है, चंदन के पेड़ पर उसका जहर नहीं फैलता है। कब नहीं फैलता है? लिपटे रहत भुजंग, जब उसके चारों ओर सांप घूमते रहते हैं। भुजंग मतलब सांप, लिपटे रहत मतलब लिपटे रहते हैं। देखो बच्चों, चंदन के पेड़ की खुशबू इतनी अच्छी रहती है कि उसके चारों ओर सांप घूमते रहते हैं, लेकिन जो सांप का जहर होता है ना, उसका चंदन के पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चंदन के पेड़ की खुशबू कम नहीं होती है। उसी प्रकार सज्जन लोग अगर बुरी संगति में रहते हैं तो भी वो अच्छे ही रहते हुए अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। अब इसका भावार्थ देखिए आप। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छे विचारों वाले और सज्जन होते हैं, उन पर
बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वे अपनी खुशबू और गुण नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमें भी अपने चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बुराई या बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़े। अब आप तीसरा दोहा देखिए। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। देखिए बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। विपदा यानी विपत्ति, मुसीबत, परेशानी। और भली का मतलब होता है अच्छी। थोड़े दिन यानी थोड़े समय। और जगत का मतलब होता है संसार। तो पहले दोहे का सरल अर्थ देखिए और उसके बाद भावार्थ देखिएगा। रहीमन विपदा हूँ भली, रहीम दास जी कह रहे हैं कि विपदा यानी विपत्ति, हूँ भली यानी अच्छी है, कि विपत्ति परेशानी दुख आना अच्छा है, पर कब अच्छा है? जो यानी यदि, थोड़े दिन मतलब थोड़े समय के लिए, होए यानी होती है, कि यदि परेशानी या कोई दुख अगर थोड़े समय के लिए है तो वह भी ठीक है। अब इसका उन्होंने एक कारण दिया है, रीज़न दिया है। देखिए, हित अनहित या जगत में, जान परस सब कोय। या यानी इस, जगत यानी संसार में, इस संसार में कौन आपके हित के बारे में सोचता है? हित मतलब भलाई, कौन आपकी भलाई चाहता है? और अनहित यानी कौन आपकी भलाई नहीं चाहता है। जान परत यानी सबका पता चल जाता है। ठीक है, जान परत सबको यानी सभी के बारे में पता चल जाता है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब परेशानी के दिन आते हैं तब सबके बारे में पता चल जाता है कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपके हित के बारे में सोचता है, कौन आपकी भलाई के बारे में सोचता है, और कौन आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचता है, कौन आपका हितैषी नहीं है। अब इसका आप भावार्थ देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि मुसीबत या परेशानी कुछ समय की ही है तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि मुसीबत में ही सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। सीख, विपत्ति में ही हितैषियों की पहचान होती है। अब आप चौथा दोहा देखिए। रहीमन बेनर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनते पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाई। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। कहूँ का मतलब होता है कहीं, जाई यानी जाते हैं, उनते यानी उनसे, मुए यानी मर गए, और मुख का मतलब होता है मुंह, और निकसत यानी निकलता है। तो सबसे पहले इसका सरल अर्थ देख लीजिए। रहीमन, रहीम दास जी कह रहे हैं कि वे नर यानी व्यक्ति, इंसान, लोग मर चुके हैं। कौन से लोग मर चुके हैं? जे यानी जो, कहूँ यानी कहीं, मांगन यानी मांगने, जाई मतलब जाते हैं, जो कहीं मांगने जाते हैं वे लोग मर चुके हैं। बच्चों देखो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, तो जो लोग भीख मांगते हैं वे लोग मर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे मरने का मतलब है कि उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, इसीलिए तो वे लोग भीख मांग रहे हैं, तो वे, उनकी आत्मा मर चुकी है। आगे देखिए, उनते यानी उनसे पहले, बे मुए, उनसे पहले बे लोग मर गए हैं, जिन यानी जिनके, मुख यानी मुंह से, निकसत यानी निकलता है, नाई यानी नहीं, जिनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि उनसे पहले बे लोग मर चुके हैं, जो मांगने वाले को मना कर देते हैं, जो मांगने वाले को कुछ भी नहीं देते। देखो बच्चों, वैसे तो भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, पर यदि आपसे कोई मजबूरी में कुछ मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहीम दास जी कह रहे हैं कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं ऐसे लोग मर चुके हैं, उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। लेकिन उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को मना कर देते हैं, इसीलिए हमें दे देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अपनी मजबूरी में कुछ हमसे मांग रहा है तो उसे हमें दे देना चाहिए। अब इसका भावार्थ देखिए। रहीम दास जी कहते हैं कि उन पुरुषों की अंतरात्मा मर चुकी है जो कहीं मांगने जाते हैं,
किंतु सत्य तो यह है कि इनकी अंतरात्मा से पहले उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, जो मांगने वाले को कुछ भी नहीं देते हैं और मना कर देते हैं। सीख, समाज में ऐसे लोगों का आदर होता है जो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कुछ हासिल करते हैं। आशा करती हूँ आपको दोहे समझ में आए होंगे। बाकी के दोहे मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।